नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th इलस्ट्रेशन आपकी बुक में। 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों की कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है। हमें इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसकी जर्नल एंट्री करनी है। एक जर्नल एंट्री आएगी इसकी, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसकी जर्नल एंट्री बतानी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। मैंने इसके पॉइंट बना के लिख रखे हैं। कैपिटल 60, 60, 80, करंट अकाउंट दे रखा है 10,000, 5,000 और डेबिट बैलेंस है 2,000। अगर कुछ भी नहीं बता रखा तो हम हमेशा करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। अगर ये बता रखा है डेबिट तो हम इसे डेबिट साइड में लिखेंगे, अदरवाइज़ ये हमारा क्या होगा, हमेशा क्रेडिट बैलेंस माना जाएगा। वैसे इसका कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें हमें करंट अकाउंट बनाना नहीं है। फिर बोल रखा है 10% प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। सी की सैलरी है 12,000 पर एनम। तो सबसे पहले क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसका 10% क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। अब ये है प्रॉफिट डिवीज़न, इसको हम सबसे लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखो आपका प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है 1,80,000, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। इसके बाद सबसे पहले जो चीज़ हमने की वो जनरल रिज़र्व में क्या किया, 10% ट्रांसफ़र कर दिया। तो 10% है इसका, वो कहाँ गया आपका जनरल रिज़र्व में 18,000, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है। इसके बाद बोल रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ए बी सी। इंटरेस्ट कितना है, ध्यान रखना करंट अकाउंट में मत लगा देना, कैपिटल आपको अलग से दी हुई है। तो 5% आएगा इसका, इसका और इसका, हाफ कर दो 3,000, 3,000 और 4,000। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 10,000। इसके अलावा अगला जो है सैलरी, तीसरी चीज़ हमारे पास सैलरी। तीन ही चीज़ें, एक तो रिज़र्व है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक सैलरी है। तो सैलरी जो है हमारी वो है सी की, ये है 12,000 पर एनम दी हुई है। पी का मतलब पर एनम, पूरे साल की। तो 12,000 ये हो गई। अब जो 1,80,000 है उसको लिख दो यहाँ पे। अब ये सोचोगे करंट अकाउंट देने का मतलब क्या हुआ। करंट अकाउंट देने का मतलब ये है कि जो हमारा बैलेंस होगा प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट बांटते हैं हम, वो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ना लिख के करंट अकाउंट में लिखेंगे। मतलब टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट। अगर आपको करंट दिया है तो आपको सीधा प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में, वरना ये कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। या फिर आपको ये बता रखी कि कैपिटल आपकी फ़िक्स है तो भी आपका कहाँ जाएगा, प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाएगा। अब देखो करंट अकाउंट में प्रॉफिट कैसे बांटोगे, ए बी और सी करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कैसे बांटोगे। अब देखो 1,80,000 है, उसमें 18,000 लेस कर दो, 10,000 कर दो और 12,000, तो हमारे पास बचेगा 1,40,000। ठीक है। अब इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखो। सबसे पहले इसने बोला है फर्स्ट 20,000 इन प्रोपोर्शन टू कैपिटल। पहले जो 1,40,000 में से इसके कई हिस्से कर दिए उन्होंने, 3 पार्ट कर दिए। ठीक है। 1,40,000 का जो पहला 20,000 का हिस्सा है, मतलब पहले 20,000, वो कैसे बटेंगे हमें, कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल का रेशियो क्या है, 668। ठीक है, 668 रेशियो क्या हो गया। बस यहाँ बांट रहे हैं हम प्रॉफिट को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख दो ए बी और सी। फर्स्ट 20,000 इन कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो आपकी कैपिटल है 60, 60, 80, तो हमने इसको कर दिया 6, 6, 8। आप इसको 3, 3, 4 भी कर सकते हो। तो हमने डायरेक्ट लेने के लिए क्या इतना कर दिया। तो 20,000 का इसको निकालोगे कैसे, देखो 20,000 है, 20,000 का 6/20, 20 कैसे हुआ, 668। ठीक है,
6 + 6 + 8, तो हमें जब ए का निकालना होगा तो 6 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, तीनों का टोटल, ठीक है। तो 6 डिवाइड बाय 20, ऐसे बी का निकालोगे और जब सी का निकालोगे तो आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 20। तो ये आया हमारे पास 6000 और ये आएगा 8000। फिर देखो नेक्स्ट 30,000 इन रेशो ऑफ 5:3:2, जो अगला 30,000 होगा उसको कैसे बांटेंगे, 5-3-2 में। सेकेंड पार्ट देखो, नेक्स्ट 30,000 इन 5:3:2, तीनों का टोटल कितना है, 10 है, ठीक है। तो अगर ए का निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, 30,000 इंटू आपका 5 डिवाइड बाय 10, ठीक है। बी का निकालेंगे तो 3/10 आ जाएगा और सी का निकालेंगे तो 2/10 आएगा। ये 10 कहाँ से आया, तीनों का टोटल, रेशो निकालने का तरीका। तो ये हमारे पास आएगा 15,000, 9,000 और 6,000, तीनों का आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद बोला है रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, जो कुछ प्रॉफिट बच गया उसको हम इक्वल शेयर कर लेंगे। अब ये चीज़ देखो, हमारे पास टोटल प्रॉफिट थे 1,40,000, 1,40,000 में से 20,000 गया, ठीक है। तो हमारे पास कितना बचा, 1,20,000, 1,20,000 में से फिर 30 गया, तो हमारे पास अब कितना रिमेनिंग बच गया, 90,000, ठीक है। तो ये क्या है, रिमेनिंग जो बच गया 90,000 जो है वो बटेगा इक्वली, इक्वली का मतलब 1-1-1, सीधी बात है, इसको 3 से डिवाइड कर दो तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि 3 पार्टनर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30,000, 30,000 और 30,000, तीनों का प्रॉफिट का टोटल कर लो। इसको मिलेंगे 51, इसको मिलेंगे 45, इसको मिलेंगे 44, ठीक है। अब ये जो है मेन जो क्वेश्चन में चीज़ थी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना आ गया तो क्वेश्चन आ जाएगा आराम से। क्वेश्चन को पढ़ते रहो, समझते रहो थोड़ा थोड़ा कि जो आपका प्रॉफिट है वो कैसे बटेगा। फर्स्ट 20 को बांटोगे कैपिटल रेशियो में, कैपिटल का रेशियो निकालो। नेक्स्ट आपको दे रखा है 5-3-2 में और जो बाकी बचा वो इक्वल है। अब देखो करंट अकाउंट में कितना कितना जाएगा, फर्स्ट वाले का था 51,000, सेकेंड का था 45,000 और थर्ड का था 44,000, हो गया। अब हमें बतानी है एक जर्नल एंट्री कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र कैसे होंगे। अब प्रॉफिट जो है वो किसके अकाउंट में गए हैं, करंट अकाउंट में गए हैं। तो एंट्री क्या होगी, देखो डेबिट साइड में लिखी हुई ये चीज़ें। तो जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू ए's करंट अकाउंट, बी's करंट अकाउंट एंड सी's करंट अकाउंट, ठीक है। ए का टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,40,000, ए में कितना है 51, 45 और 44, ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। देख लो डेबिट हो रहा है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में चीज़ें हैं तो ये डेबिट में आएगा, ठीक है। इसको एंट्री करने का तरीका ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज इट इज़ लिख लो, ए करंट, बी करंट और सी करंट, जो इनका प्रॉफिट था जी। नीचे नरेशन लिखोगे तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, कंप्लीट है क्वेश्चन आप।